स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जामिनेशन अड्डा पर। यहाँ पर हम आज पढ़ेंगे गणित की ये तीसरी क्लास या 10th क्लास की। और मैं आपको बता दूं कि संडे की जो है वो एग्जामिनेशन अड्डा पर हॉलीडे रहेगा, यानी कि संडे के दिन आपको किसी की भी क्लास नहीं मिलेगी। अगर आपने पुराने 2 वीडियो देखे हैं तो मैथ्स में हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 15 और उसमें भी हमने 15.1 यानी कि 15.1 के क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्यूशन कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या लिखा हुआ है? एक वर्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या 35 मीटर है। वर्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या कितनी है भाई? 35 मीटर है। आगे क्या कह रहा है? इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है। इसके चारों ओर क्या बना हुआ है? 7 मीटर चौड़ा मार्ग। अब देखो यहां पर क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा है। इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना, या तो अंदर की ओर या बाहर की ओर। यहां पर भले ही वो जब इंग्लिश मीडियम की देखेंगे हम तो वहां पे इनसाइड लिखा हुआ, इन लिखा हुआ, तो इसका मतलब अंदर की ओर है वो 7 मीटर चौड़ा मार्ग, यानी कि वर्ताकार घास का मैदान हो गया कितने मीटर? 35 मीटर। आगे क्या कह रहा है? इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है। 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है। अब कहा? अंदर की ओर है। ठीक है, तो अपन ने बना दिया ये। अपन बाहर ही बना देते हैं, काम करते हैं। अपन इसको कह देंगे कि ये 35 मीटर है और ये जो मार्ग है वो कितना मीटर चौड़ा है? 7 मीटर चौड़ा है। तो हमें मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मार्ग का क्षेत्रफल। अब यहां एक चीज समझना, मैं आपको समझाने वाला हूं एक डेफिनेशन, परिभाषा, सकेंद्रीय वृत्त यानी कि कोसेंट्रिक सर्कल। क्या अपन देखने वाले हैं? कोसेंट्रिक सर्कल यानी कि सकेंद्रीय वृत्त। अगर यहां आप देखो, हिंदी में अगर मैं देखूं तो क्या लिखा हुआ? सकेंद्रीय वृत्त। इसका संधि विच्छेद करूंगा तो क्या होगा? सम प्लस केंद्रीय। क्या होगा? सम प्लस केंद्रीय। सम यानी क्या होता है? समान। केंद्रीय का मतलब केंद्र, जिसके समान केंद्र हो। देखो सकेंद्रीय वृत्त या कोसेंट्रिक सर्कल, इसका हमने संधि विच्छेद किया तो क्या आया? सम प्लस केंद्रीय, यानी कि समान प्लस केंद्र, यानी कि जिसके समान केंद्र हो। तो यहाँ पे परिभाषा क्या बनेगी? 2 या 2 से अधिक वृत्त जिनके सेम यानी कि समान केंद्र हो वह सकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं। 2 या 2 से अधिक वृत्त जिनके केंद्र समान हो वह क्या कहलाते हैं? सकेंद्रीय वृत्त। जैसे ये वृत्त के अंदर वृत्त बना दिया मैंने। अब यहां पर पहला वृत्त, दूसरा, तीसरा और चौथा वृत्त। ठीक है, अब इन सब वृत्तों का केंद्र क्या है? O ही है। यहां पे क्या होगा? 2 से 2 अधिक वृत्त है, 2 या 2 से अधिक है। इन सब का केंद्र क्या है? O है। तो ये सब के सब क्या कहलाएंगे? सकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं। अब इसका क्षेत्रफल, इनके बीच का क्षेत्रफल, परिबद्ध क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है? तो इधर देखो, जैसे ये है और ये है। अगर ये बड़ी वाली में मान लू R1 है और छोटी वाली में क्या मान लू? R2 है। और आपको मैं कहूं इन दोनों से घिरा हुआ क्षेत्रफल ज्ञात करना है, मतलब कि इन दोनों से परिबद्ध क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो आप क्या करोगे? अगर मैं आपको कहूं कि ऐसा डायग्राम बनाओ एक जिसमें ये पट्टी पट्टी आए, तो आप क्या करोगे कि सर पहले तो बाहर वाला वृत्त बना लो। इस बाहर वाले में से अगर अंदर वाला आप माइनस कर लेते हो, बाहर निकाल लेते हो, तो पीछे ये पट्टी बचेगी। मतलब आपको अगर मैं पट्टी बना के कहूंगा तो भी आप किताब पर ऐसे जोड़ दोगे, फिर एक और ऐसे जोड़ दोगे बार बार, तो ये बीच वाला बाहर आ जाएगा, पीछे क्या बचेगी? पट्टी बचेगी। मतलब बाहर वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से अंदर वाला वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर लो। तो बाहर वाली त्रिज्या क्या है? R1, तो पाई R1 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर। अब यहां से क्या करो? आप पाई कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा? R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? A माइनस B और A प्लस B। तो ये होता है सकेंद्रीय वृत्तों से परिबद्ध क्षेत्रफल पाई R1 माइनस R2 कोष्टक R1 प्लस R2। समझ गए होंगे बात? तो देखो यहां पे क्या करते हैं अपन,
अपन को यहां अगर मैं देखो ये टोटल कितनी है वर्ताकार 35 मीटर, अगर यहां से निकालनी हो, ये तो R1 कह दिया हमने, यहां से यहां तक निकालनी हो तो देखो ये 35 है, इसमें से ये 7 जो है ये चला जाएगा तो पीछे कितना बचाएगा 28 मीटर। तो हम क्या लिखेंगे, मार्ग का क्षेत्रफल एरिया ऑफ पाथ वो क्या हो जाएगा पाई R1 प्लस R2 R1 माइनस R2। यहां पे R1 क्या हो जाएगी 35 मीटर और R2 क्या हो जाएगी 28 मीटर। वैल्यू लिख दो 22/7, 35 प्लस 28 और 35 माइनस 28 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा 22/7 इंटू, इनको गुणा कर लो आप तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे इनको जोड़ोगे आप तो 33, 5 इसमें जोड़ोगे तो 33 हो जाएगा, 33 और 30 कितना हो जाएगा 63 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 7, इसको करोगे पीछे 22 इंटू 63 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर आप गुणा करोगे 2 तिया 6, 2 छक्के 12, वापस ये आएगा तो कितना आएगा 6, तो कितना आ गया आंसर 3186 मीटर स्क्वायर। तो ये चीज ध्यान रखना, सकेंद्रीय वृत्तों से परिबद्ध क्षेत्रफल जो होता है कॉन्सेंट्रिक एरिया जो होता है वो क्या होता है पाई R1 प्लस R2 R1 माइनस R2। इसको आप आराम से नोट करो। तो समझ में आ गई होगी बात, सेकेंड्री वर्त क्या होते हैं, सेकेंड्री वर्त या कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं, 2 या 2 से मोर देन सर्कल हैविंग ए सेम सेंटर इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल। यानी कि 2 या 2 से अधिक वर्त का केंद्र अगर समान हो तो वो सेकेंड्री वर्त कहलाते हैं। और सेकेंड्री वर्तों से परिबद्ध जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई R1 प्लस R2 कोष्टक R1 माइनस R2। रीजन क्या है, हमने देखा था बड़े वाले वर्त में से छोटा वाला वर्त घटाओगे तो पाई कॉमन लोगे तो R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर होगा। और वहां पर हमने फॉर्मूला यूज लिया था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब a माइनस बी और a प्लस बी। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहां तक। आगे की बात करते हैं अपन। आगे क्वेश्चन क्या है अपने पास में, 2 सेकेंड्रीय वर्तों द्वारा परिबद्ध का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे डायरेक्ट आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 2 सेकेंड्रीय वर्तों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा। क्या पूछा हमसे, 2 सेकेंड्रीय वर्तों से परिबद्ध क्षेत्रफल होगा। यहाँ पहला ऑप्शन क्या है पाई R स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन क्या है पाई R प्लस R माइनस R, तीसरा ऑप्शन क्या अपने पास में पाई R स्क्वायर माइनस R, चौथा ऑप्शन क्या है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। यानी हमसे कॉन्सेंट्रिक एरिया से जो क्षेत्रफल गिरा हुआ होगा उससे अपन को पूछा आंसर क्या होगा। तो देखो ये ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एनटीएससी में डायरेक्ट पूछे जाते हैं ओलंपियाड में। तो यहाँ पे अपन को क्या पूछा उसने, 2 सेकेंड्रीय वर्तों से परिबद्ध क्षेत्रफल। तो हमने अभी जस्ट डेफिनेशन ये पढ़ी थी पाई R प्लस R माइनस R। अब आप ये मत कहना सर हमने तो ये लिखा था ना, कि सर हमने तो ये लिखा था। कोई बात नहीं है, यहाँ पे हमने R1 इज इक्वल टू क्या हो गया R और R2 इज इक्वल टू क्या हो गया स्मॉल r। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो उसने बाहर वाला सर्कल था यानी कि जो आउटर सर्कल था उसकी रेडियस कैपिटल R ली और जो इनर सर्कल था उसकी रेडियस उसने स्मॉल r ली, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑप्शन आ गया अपने पास में। वैसे 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन भी आप कर लोगे। क्या लिखा हुआ, 2 सेकेंड्रीय वर्तों की त्रिज्या यानी कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल है उसकी गिवन है रेडियस। अगर रेडियस देखो 4 और 3 यानी कि जो बिग होगी उसको R1 ले लो और जो स्मॉल होगी उसको क्या ले लिया हमने, ये 2 सेकेंड्रीय वर्तों की त्रिज्या यदि इन वर्तों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा। अब अपन को वही बात, सेकेंड्रीय वर्त से परिबद्ध क्षेत्रफल तो क्या लगाएंगे अपन पाई R1 प्लस R2 R1 माइनस R2 तो 22/7 4 प्लस 3 4 माइनस 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे 22/7 इंटू 7 इंटू 1, 7 से 7 कट गया तो कितना जाएगा 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। एनी डाउट? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए अपन को, पहला ऑप्शन ही 22 है तो 22 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ध्यान रखना क्षेत्रफल पूछा है सेंटीमीटर स्क्वायर। कई बार एनटीएससी वाला ऑप्शन ऐसे दे देता है, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये दे देता है। अब अपन क्या करते हैं, सेकेंड्रीय वर्तों से परिबद्ध क्षेत्रफल, अपन ये फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला लगा के आंसर लगाएंगे 22, क्योंकि अपन ये तो यूनिट तो लिखते ही नहीं, आदत ही नहीं। अब यहाँ पे 22 आ गया, अपन फटाफट में क्लिक कर देते हैं।
तो ये रॉन्ग हो गया अपना। क्यों? क्योंकि उसने पूछा दो सकेंद्रीय वृत्तों उसकी त्रिज्याएं 4 और 3 है, तो उनसे परिबद्ध क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो क्षेत्रफल हमेशा वर्ग मात्रक में आता है, स्क्वायर यूनिट में आता है, तो यहाँ पे क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आंसर सही होगा। ये 22 गलत होगा क्योंकि ये सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं है। कोई दिक्कत? इसको आराम से आप एक बार नोट कर लो पहले। तो ये हो गई अपने 15.1 जो है वो खत्म हो चुकी है। 15.1 में हमने क्या पढ़ा? अगर अपन इनडायरेक्टली देखें, थोड़ा सा ध्यान रखना, हमने पढ़ा था वर्त का क्षेत्रफल। वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है भाई? पाई आर स्क्वायर। और अगर वर्त की परिधि यानी कि एरिया ऑफ सर्कल और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल वो क्या होती है? 2 पाई आर। अब यहीं से हमने क्या पढ़ा? ये तो क्या था हमारे पास में? सर्कल यानी कि वर्त। यहीं पे हमने पढ़ा सेमी सर्कल। क्या पढ़ा? सेमी सर्कल यानी कि अर्धवर्त। अर्धवर्त में हमने क्या पढ़ा? अर्धवर्त का क्षेत्रफल जो होता है वो तो क्या होता है? 1/2 पाई आर स्क्वायर। और अगर अर्धवर्त का मैं परिमाप देखूं तो वो हमने क्या लिखा? पाई आर प्लस 2r। देखो ये रिवीजन करते रहे ना। 15.1 में हमने क्या पढ़ा? और इसके अलावा भी हमने क्या पढ़ा? सेकेंद्रीय वृत्त यानी कि कोसेंट्रिक सर्कल, जो अभी आज की क्लास में हमने पढ़ा वो क्या था हमारे पास में? उसका अगर क्षेत्रफल पूछ ले तो हमने क्या लिखा? R1 प्लस R2, R1 माइनस R2। R1 हमेशा बिग होगी, R2 हमेशा स्मॉल होगी, यानी R1 बाहर वाले सर्कल की, बाहर वाले वर्त की त्रिज्या, और R2 जो होगी वो अंदर वाले वर्त की त्रिज्या होगी। ये हमने पढ़ लिया। अब अपन स्टार्ट करते हैं आगे की चीज। तो देखो आगे बहुत शानदार चीजें हैं। जैसे सबसे पहले चाप की लंबाई, यहां से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। त्रिज्याखंड और वर्तखंड, यहां से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा? 3 मार्क्स का। 15.2 और 15.3 यानी कि 15.2 जो आरबीसी की बुक्स में है या फिर 15.3 जो आरबीसी की बुक्स में है, उसमें से यहां से 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। यानी कि सबसे पहले चाप की लंबाई यानी कि लेंथ ऑफ आर्क, या फिर त्रिज्याखंड यानी कि सेक्टर, और वर्तखंड यानी कि सेगमेंट। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब सबसे पहले अपन देखते हैं ये चीज होती क्या है, चाप की लंबाई क्या है, त्रिज्याखंड क्या है और वर्तखंड क्या है। तो यहां अपन देखते हैं सबसे पहली चीज आती है चाप। चाप आपने खूब सारे बनाए होंगे। चाप की अगर मैं बात करूं तो आपने खुद ने कहा था कि जब आप कोई रचना करते थे, कंस्ट्रक्शन करते थे, तो आप क्या कहते थे? हमने एक चाप ए से काटा। इस तरह से काटते थे प्रकार की सहायता लेके। तो यहां देखो, यहां चाप का मतलब क्या है? जैसे कि ये वर्त है, ये इसका क्या हो गया? केंद्र। ये पूरा का पूरा जब आप एक छोटा सा चाप काटते थे इस तरह से, यहां पे वो लिख दू, तब तो ये छोटा सा चाप ए भी होता था। लेकिन अब आपने क्या किया? इस पूरे को ऐसे राउंड करवा दिया, घुमा दिया, तो ये पूरा का पूरा जो वर्त बना ये भी एक प्रकार का क्या है? चाप है। और चाप की लंबाई का सूत्र देखें हम, अगर चाप की लंबाई का सूत्र देखें वो क्या होता है? 2 पाई आर थीटा बट्टा 360। क्या होता है? 2 पाई आर थीटा बट्टा 360। ये क्या होता है? चाप की लंबाई यानी कि लेंथ ऑफ आर्क। पाई की वैल्यू अगर क्वेश्चन में दी हुई है तो 3.14, नहीं तो आप क्या यूज करोगे? 22/7। आर क्या हो गया? रेडियस यानी कि त्रिज्या। थीटा जो होगा वो क्या होगा? एंगल होगा, कोण होगा, यानी चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण। यानी कि जो आर्क है वो जो भी सेंटर पर सबटेंड करेगा उस एंगल की वैल्यू क्या होगी? थीटा होगी, जो डिग्री में लेंगे अपन। जैसे यहां देखो, यहां पे मैंने चाप कह दिया, यही है बस ए बी। अब इस ए को सेंटर से ज्वाइन करोगे यानी मिलाओगे। ए को सेंटर यानी केंद्र से मिला दिया, बी को भी सेंटर यानी कि केंद्र से मिला दिया। तो यहाँ पे जो सबसेंट हुआ इसी एंगल की वैल्यू क्या होगी? थीटा होगी। कोई दिक्कत? अब आपका पहला क्वेश्चन ये होगा, सर ये फॉर्मूला आया कहां से? तो देखो, अगर मैं आपको कहता हूं कि ये पूरा का पूरा जो है ये भी एक चाप ही है, इस चाप की लेंथ कितनी है? 2 पाई आर। क्या है? 2 पाई आर। लेकिन ये बना कब है? जब हमने इसको पूरा राउंड किया, एक पूरा राउंड करवा लिया, और एक पूरा राउंड करने पर कोण कितना बनता है? 360। जैसे समझना मैं खड़ा हूं, मैं इधर घुमा 90, 90, फिर 90, 90, 90, 180, फिर 90, 270 और फिर 90, 360। यानी कि पूरा एक राउंड करने पर एंगल कितना होता है? 360। यानी कि जब एंगल थीटा जो है वो 360 होता है, तब चाप की लंबाई कितनी होती है? पूरी की पूरी वर्त की परिधि, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर।
यानी कि 360 डिग्री पर चाप की लेंथ यानी कि लेंथ ऑफ आर्क क्या होती है 2 पाई आर। अगर मैं आपको 1 डिग्री कह दूं तो आप क्या करोगे 2 पाई आर अपॉन 360 यानी 360 ही करोगे। और मैं आपको कोई फिक्स वैल्यू दे दूं थीटा, तो आप थीटा करोगे तो क्या आएगा 2 पाई आर बट्टा 360 इंटू थीटा। तो ये हो गया आपके पास में 2 पाई आर थीटा बट्टा 360। तो इस तरह से लेंथ ऑफ आर्क हमारे पास में क्या निकल के आया, चाप की लंबाई का सूत्र क्या आया 2 पाई आर थीटा बट्टा 360। समझ गए होंगे आप, इस चीज को आप नोट कर लो। नोट करने का तरीका क्या रहेगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, या फिर इसको पॉज कर सकते हो, पॉज करके भी आप लिख सकते हो। तो चाप की लंबाई आ गई अपने पास में। अब हम बात करते हैं कि ये त्रिज्याखंड क्या होता है, ये सेक्टर क्या होता है। तो देखो यहां पर अगर मैं ये जो एरिया देख रहा हूं यही हमारा होता है त्रिज्याखंड यानी कि सेक्टर। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, डेफिनेशन क्या होगी, देखो 2 त्रिज्या 2 रेडियस हो गई और एक चाप हो गया। इससे जो गिरा हुआ क्षेत्रफल है, जो एरिया है वो क्या कहते हैं अपन त्रिज्याखंड है। यानी कि 2 रेडियस और एक आर्क से जो बाउंडेड एरिया है वही क्या होता है, सेक्टर होता है, त्रिज्याखंड होता है। अब आप अगर बात करो यहां पर तो ये जो पीछे बच गया ये क्या है फिर, तो मैं क्या कहूंगा ये भी त्रिज्याखंड है। आप कहोगे क्यों सर, तो मैं कहूंगा देखो ये 2 त्रिज्या है और ये एक चाप, ये चाप हो गया, तो ये भी क्या हो गया त्रिज्याखंड ही हो गया। ये भी क्या हो गया हमारे पास में सेक्टर हो गया। अब आपका क्वेश्चन ये होगा दोनों में डिफरेंस क्या है। तो देखो ये जो है ये छोटा है, अगर आप इसको देख रहे हो ये एरिया जो है ये क्या छोटा है, तो इसको हम कहते हैं लघु त्रिज्याखंड यानी कि माइनर सेक्टर। क्या कहते हैं, माइनर सेक्टर। लेकिन ये जो है दूसरा वाला पार्ट ये क्या थोड़ा सा बड़ा है, बड़ा है तो हम इसको क्या कहते हैं दीर्घ त्रिज्याखंड यानी कि मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर। कोई प्रॉब्लम है किसी को, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अगर मैं पूरा वर्थ पूरा राउंड कर लेता हूं तो फिर एरिया कितना आता है पाई आर स्क्वायर। यानी कि जब कोण एंगल जो होगा वो 360 होगा तो फिर एरिया कितना आएगा पाई आर स्क्वायर। तो जब 360 है तो एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर। जब 1 डिग्री होगा तो कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 360। और जब थीटा हो जाएगा तो एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। समझ में आ गई बात। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हमारे पास में क्या निकल के आ गया पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360। कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, समझ में आ गई बात क्यों होता है। अब आपका क्वेश्चन ये होगा सर ये लघु का है यानी कि माइनर का है या मेजर का है। तो मैं आपको कहूंगा ये जो हम यूज करते हैं ये हमेशा होता है माइनर का। किसका होता है, माइनर का। अब आप कहोगे सर मेजर निकालना हो तो देखो मेजर निकालने के 2 तरीके हैं। मेजर यानी कि लघु दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना 2 तरीके। पहला क्या है कि अगर आप दीर्घ त्रिज्याखंड यानी कि मेजर सेक्टर का एरिया निकाल रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, वर्त यानी कि सर्कल का जो क्षेत्रफल है उसमें से आप लघु त्रिज्याखंड माइनस कर दो। कैसे देखो, अगर मैं ये पूरा का पूरा वर्त है, ये पूरा का पूरा सर्कल है, इसमें से ये चीज गायब कर दूं, ये उठा दूं, ये बाहर निकाल लूं, माइनस कर लूं, पीछे क्या बचेगा, ये बचेगा डॉट डॉट वाला पार्ट ही। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूं पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। कोई प्रॉब्लम है, पहला तरीका तो ये आपके पास में। फिर इसी को आप अगर सोल्व आउट करो तो यहाँ पे लसअप यानी एलसीएम कितना आएगा 360। 360 इससे मल्टीप्लाई होगा तो पाई आर स्क्वायर मल्टी 360 और इधर क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा। अब यहां से पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो तो इधर क्या आ जाएगा 360 और इधर क्या आ जाएगा थीटा अपॉन 360। समझना ढंग से। वापस हमने क्या किया एलसीएम लिया, 360 मल्टी 1 360 होगा। 360 अगर 1 को 360 से यानी 360 को भाग दो तो कितना आएगा 360 ही आएगा। 360 इंटू पाई आर स्क्वायर तो 360 पाई आर स्क्वायर माइनस यहाँ पे पाई आर स्क्वायर थीटा। पाई आर स्क्वायर दोनों में क्या कॉमन है तो पीछे क्या बच गया 360 माइनस थीटा बच्चा 360। तो ये हमारा बन गया। अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहो तो देखो
एक चक्कर पूरा करने में कितना कोण होता है 360। यहाँ पे ये थीटा हो गया, तो पीछे ये कितना बच गया हमारे पास में, तो ये कितना बचा 360 माइनस थीटा। तो आप यहाँ पे थीटा की जगह क्या लिख देना 360 माइनस थीटा, तो डायरेक्ट आपके पास में फॉर्मूला ये बन जाएगा, यानी दोनों चीजें एक ही है। तो अगर आपको मेजर का निकालना हो तो आप क्या करोगे, सर्कल के एरिया में से माइनर का क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। तो नोट करो इसको आप आराम से। तो फिर हमने क्या पढ़ लिया, देखो एक बार वापस अपन बात करते हैं इनकी। अभी हम वृत्तखंड जो है वो सेगमेंट जो है अपना बाकी है, पहले अपन इस पे बात करते हैं। देखो क्या पढ़ा है हमने कहा कि लेंथ ऑफ आर्क यानी कि चाप की लंबाई जो होती है वो होती है 2 पाई r थीटा अपॉन 360, यानी कि लेंथ ऑफ आर्क 2 पाई r अपॉन थीटा अपॉन 360 होती है। और अगर अपन बात करें त्रिज्यखंड की बात करें, देखो अपने जो क्वेश्चन है अपने जो कोर्स में एक तरह से माइनर ही है, लघु ही है, तो अपन ज्यादातर जो बात करेंगे वो माइनर और लघु की करेंगे। तो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है वो अपने पास में क्या है पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360। अपन यहां क्या देखने वाले हैं, चाप की लंबाई और त्रिज्यखंड में संबंध, वह त्रिज्यखंड में संबंध, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में संबंध, यानी कि रिलेशन बिटवीन लेंथ ऑफ आर्क एंड एरिया ऑफ सेक्टर। अपन इसमें रिलेशन देखने वाले हैं। तो देखो इसको मैं चाप की लंबाई ये लेंथ है तो L से डिनोट कर देता हूं, इसको मैं A से डिनोट कर देता हूं, यानी प्रदर्शित कर देता हूं। ये हमारे पास में समीकरण 1 हो गई, ये हमारे पास में समीकरण क्या हो गई 2 हो गई। अब यहाँ पे अपन देखें, जैसे यहाँ पे पाई है, यहाँ पे भी पाई है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे भी आर है, यहाँ थीटा है, थीटा है, तो ये कैंसिल हो सकते हैं, ये एक दूसरे से कट सकते हैं, लेकिन कब, जब अपन भाग दे दे 360 से कट सकता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूं समीकरण 1 या समीकरण 2 लिख देता हूं, समीकरण 2 बट्टा समीकरण 1, आपकी मर्जी हो तो 1 बट्टा 2 भी कर सकते हो। यानी कि इक्वेशन सेकंड में इक्वेशन फर्स्ट का अपन डिवाइड कर रहे हैं, इक्वेशन सेकंड इज डिवाइडेड बाय इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर। तो यहाँ पे क्या होगा, समीकरण 2 लिख दो पहले, क्या है पाई r स्क्वायर थीटा बट्टा 360, और यहाँ क्या आ जाएगा 2 पाई r थीटा अपॉन 360। अपन ने ऊपर क्या लिखा समीकरण 2, तो इधर क्या आ जाएगा a, इधर क्या आ जाएगा l। अब देखो पाई से पाई कैंसिल, एक r से एक r कैंसिल, थीटा से थीटा कैंसिल, 360 से 360 कैंसिल, पीछे क्या बच गया, ऊपर देखे तो अपन r, नीचे क्या बच गया अपने पास में 2, और इधर क्या बच गया al। ये l इधर डिवाइड में यानी भाग में है, क्रॉस मल्टीप्लाई करे, वर्ज गुणन करे तो l इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू l इंटू r बराबर a। तो यहां से हमारे पास में एक और फॉर्मूला निकल के आता है, वो फॉर्मूला क्या है कि अगर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना हो, क्योंकि ए से हमने किसको डिनोट किया था एरिया ऑफ सेक्टर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना हो तो 1/2 इंटू एल यानी चाप की लंबाई और त्रिज्या को गुणा करके भी निकाल सकते हो, क्योंकि हमारे पास में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जिसमें ये 3 चीजें है। देखो लेंथ ऑफ आर्क यानी कि चाप की लंबाई, रेडियस यानी त्रिज्या, एरिया ऑफ सेक्टर यानी कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब इन 3 में से आपको 2 चीजें दी हुई हो सकती है और डायरेक्ट तीसरी पूछ सकता है, तो यहाँ कंफ्यूज मत होना, ये फॉर्मूला भी अपन त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए काम में ले सकते हैं। तो कोई दिक्कत है तो ये भी आप नोट कर लो आराम से। ये क्या है, त्रिज्यखंड की लंबाई चाप की लंबाई और त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में संबंध है 1/2 L इंटू आर इज इक्वल टू ए, यानी 1/2 इंटू चाप की लंबाई इंटू त्रिज्या को जब गुणा करेंगे तो हमारे पास में आएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत है? तो आज की क्लास को मैं यही समाप्त करना चाहूंगा। एक बार आप रिवाइज करते रहे और नोटबुक जरूर डाल ले, उसमें ये नोट करते रहे। सबसे पहले हमने वर्त से स्टार्ट किया था, वर्त के बाद अर्धवर्त पढ़ा था, अर्धवर्त के बाद सकेंद्रीय वर्त पढ़ा था, उसके बाद अगर बात करें तो हमने पढ़ा था चाप की लंबाई, सूत्र क्यों बनता है ये भी हमने पढ़ा, फिर हमने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्यों बनता है ये भी पढ़ा। देखो ये काम की चीजें हैं, इंपॉर्टेंट चीजें, क्यों, क्योंकि यहाँ से 3 मार्क्स का क्वेश्चन पुटअप होता है, और तो इसलिए इनको ध्यान से समझे। कल अपन स्टार्ट करने वाले हैं वर्तखंड से, वर्तखंड के बाद हम आगे बढ़ेंगे 15.2 और जल्दी इस एक्सरसाइज को खत्म करेंगे।
दूसरी बात यह है कि अगर आपको ये चीजें हमारा जो पढ़ाया हुआ कंसेप्ट है वो अच्छा लग रहा है, देखो यहाँ फॉर्मूले प्रूफ करके बताया जा रहा है। रीजन ये है कि आपका माइंड उस स्तर का डेवलप हो जाए जो आपको आगे काम में आएगा। और अगर आपको ये चीजें अच्छी लग रही है, वीडियो अच्छे लग रहे हैं, हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों के पास पहुंचाएं, अपने रिश्तेदारों के पास पहुंचाएं, जिससे कि और लोग जो है, और स्टूडेंट जो है, और बच्चे जो है वो भी इस चीज का फायदा उठा सके। धन्यवाद। बाकी मिलते हैं अपन कल की क्लास में। और हाँ, संडे की क्लास जो है वो नहीं होगी, संडे ऑफ रहेगा एग्जामिनेशन अड्डा यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद।